अराउंड 2016 की। तो मेरी जॉब जो है, पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरी जॉब जो है सिटिंग जॉब है और कभी भी वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू माई शिफ्ट। तो कभी मैं रात की शिफ्ट करता हूँ तो कभी दिन में। और जो उस टाइम पे मेरी नाइट ही चल रही थी, तो लगभग मुझे 2-3 साल हो गए थे नाइट करते करते। तो मेरे को पार्क जाना बहुत अच्छा लगता था। शादी से पहले भी मैं बहुत पार्क वगैरह रनिंग वगैरह करता था। तो मुझे लगता है कि मैं वो जॉब करते करते बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था उस पीरियड में। और मुझे लगता था कि यार थोड़ा बहुत तो शरीर हिलना चाहिए, कि एक नींद भी पूरी नहीं होती नाइट शिफ्ट करने के बाद, आप सबको पता है। तो मेरे को जब भी टाइम मिलता था तो मैं पार्क ज़रूर जाता था। तो क्या हुआ कि 10-15 दिन पार्क जाते जाते तो वहाँ पे कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रखी थी। तो देखा वहाँ जाके कि लोग अपना बीएमआई करा रहे हैं किसी मशीन से। और 2-3 लड़के खड़े हुए थे एक मशीन से लेके, वो हाइट नाप रहे थे, आपका वेट कर रहे थे। तो मैंने भी सोचा यार काफ़ी दिनों से आ रहा हूँ, मतलब होता है यार कि अपना वेट देख ले, काफ़ी दिनों से किया नहीं है। तो मैं गया, मेरा बीएमआई किया, मेरा वेट अराउंड 99-98 के अराउंड उन्होंने नापा। और मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मेरे को बताया कि सर आप तो ओवर वेट हो और ये वो। ठीक है, मैंने उनकी बात सुनी। फिर उन्होंने अपना एड्रेस दिया कि सर आप हमारे एक्सपर्ट से मिलो, हमारे डाइटिशियन से मिलो, वो आपको थोड़ा सा सलाह देंगे। तो मैं थोड़ा सा ये लगा कि यार चलो कुछ देखते हैं क्या होता है, और थोड़ा सा अपने शरीर को भी फिट करो। और हर आदमी की इच्छा होती है कि यार वो फिट दिखे, अच्छा दिखे। तो मैं 2-3 दिन के बाद, एक्चुअली सैटरडे और संडे मेरी छुट्टी होती है, तो मैं सैटरडे वाले दिन उनके वहाँ पे गया। देखा सुबह सुबह काफ़ी भीड़ लगी हुई है, मतलब भीड़ इन द सेंस लोग चेयर पे बैठे हुए, एक हॉल सा था। और एंट्री करते के साथ ही वो लड़के मिले जिन्होंने मेरा बीएमआई किया था। उन्होंने मेरा वेलकम वगैरह किया, अपने जो डाइटिशियन जो सो कॉल्ड बता रहे थे उनसे मिलाया। तो वहाँ पे पहले उन्होंने एक कप में मेरे को ग्रीन टी टाइप का कुछ हर्बल टी वगैरह दी उन्होंने मुझे। और उसके 10-15 मिनट बाद उन्होंने मुझे एक शेक बना के दिया। अब मुझे वो शेक पी के बड़ा अच्छा सा लगा यार, थोड़ी सी एनर्जी सी आई अंदर। और तो इन्होंने बात करते 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 उन्होंने अपना पूरा बताया कि भाई हमारा जो है प्रोटीन हम कम ले रहे हैं, हमारी डाइट में जो है कार्ब्स ज़्यादा हो जाता है, तो उसका इंटेक हमें कम करना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी सारी बातें बताई, तो मैं भी थोड़ा सा इम्प्रेस हुआ यार, काफ़ी अच्छी चीज़ बता रहे हैं ये और वो। तो उन्होंने मेरे से उस टाइम में उस वन जो स्कूप जो उन्होंने दी थी टी, और वो जो दिया था उन्होंने 100 रुपीज़ चार्ज भी किया उसका। और उन्होंने पूरा मतलब बताया कि सर आपको वाटर इनटेक करना है, ये करना है। तो मैं उस दिन पूरा दिन एनर्जेटिक फील करता रहा। मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार। मैं कहा यार इतनी अच्छी चीज़ें, और मैं मतलब इस चीज़ से दूर था। और उन्होंने अश्योर किया कि आपका गारंटेड आपका वेट लॉस होगा इसके अंदर। वहाँ पे कुछ लोग भी बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी डेस्टिनी बताई कि भाई हमें इतना टाइम हो गया और ये है वो है। हमने भी इतना टाइम देने के बाद में 1-2 किलो नहीं, कम से कम कोई बता रहा है 15 किलो, कोई 27 किलो, कोई 30 किलो। मैं ऐसा लग रहा था मेरे को कि मैं जादू की दुनिया में पहुंच गया हूँ यार। 2-2 महीने 3-3 महीने में कि आप 17 से मतलब 2-4 किलो नहीं, सीधा कोई 27 किलो, कोई 15 किलो, कोई 30 किलो। कौन यार कि आप लोग जो है इतना वेट कैसे लॉस कर सकते हो। चलो फिर भी मैंने उन पर विश्वास किया। मेरे को लग रहा था कि वाकई में मैं जादुई की दुनिया में आ गया हूँ। और फिर उसके बाद मैंने भी जाना स्टार्ट किया उस क्लब में। उन्होंने मेरे को अपनी डाइट वाइट बता दी कि सर आप खाने में रोटियां कम कर दो। एक हमारी इंडियन डाइट में एक सिर्फ रोटियां ही होती है जो हम लोग खाते हैं, कि भाई नाश्ते में हो गया कि भाई चलो एक पराठा या 2 पराठा हो गया। दिन में हम जो घर में सब्ज़ी बनी होती है ऑफिस टाइम में वो ले जाते हैं। और रात को आके वही 2-4 रोटियां, जो 1-2 रोटी दाल वगैरह जो होती है वही हमारी नॉर्मल सभी की ऑलमोस्ट वही होती है कि इंडिया में वही चीज़ है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। अब मैंने करीब 10-15 दिन मैंने वहाँ जाना स्टार्ट किया। मेरे को फ़र्क लगने लगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल वेट लॉस हुआ, लेकिन मुझे फ़र्क लगने लगा कि हाँ भाई मैं अच्छा फील करने लगा।
क्यों फील करने लगा कि भाई एक ऐसा लग रहा था कि, सॉरी गाइज फॉर द इंटरप्शन। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि मेरे को बड़ा अच्छा फील होने लगा, मेरे को लगने लगा कि मेरे अंदर कोई ऐसी पावर आ रही है, मतलब कुछ ऐसा जा रहा है, इनटेक हो रहा है। लेकिन अब मेरे साथ एक दूसरी चीज़ भी हो रही थी साथ साथ। मैं जब भी चलता था ना तो मेरे को ना ठंडा ठंडा पसीना आता था। मतलब मैं आज कहीं जा रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा थकावट फील कर रहा था उस टाइम में। थकावट नहीं, मतलब एक ऐसा थकावट तो नहीं, एक एनर्जी एनर्जी तो थी, लेकिन साथ में एक अजीब सा महसूस होता था कि यार इतना करने के बाद में थकान नहीं हो रही, लेकिन पसीना आ रहा है, वो भी बिल्कुल जैसे किसी ने बर्फ़ डाल दी हो पूरे उसमें पसीनों में। मतलब होता है ना कि भाई एक नॉर्मल चलता है आदमी, पसीना आता है पता नहीं चलता, लेकिन मेरे को उस टाइम पे पता चलता था कि हाँ मेरे को स्वेटिंग हो रही है, लेकिन इट्स लाइक बिल्कुल ठंडी, कोल्ड। और वो चीज़ मेरे दिमाग में खटक रही थी, हालांकि मैंने रेगुलर जा रहा था उनके जो भी इन्होंने क्लब बनाया हुआ था। तो मैंने इस बारे में सर्च भी किया कि यार ठंडे पसीने की, मैंने कहीं सुना था कि अगर आपको ठंडे पसीने आते हैं इस लाइक मतलब कोई ना कोई कमी आ रही है आपके अंदर, कोई दिक्कत आ रही। तो हाँ, अचानक एक दिन क्या हुआ कि जो उस क्लब के ऑनर थे, हाँ, हालांकि वो वाइफ और उनकी जो हस्बैंड थे दोनों ही रन करते थे उसको। तो उनके हस्बैंड आए और उन्होंने बोला कि यार हमारा है ना एक मेगा इवेंट हो रहा है, तो क्या आप हमारे साथ चलोगे। जब तक मेरे को इस प्रोडक्ट के बारे में, या हाँ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ ये सो कॉल्ड हर्बल लाइफ की, जो ये टी, हर्बल टी, और ये जो इनका जो विटामिन्स का जो वो प्रोटीन का जो शेक होता है, प्रोटीन शेक, उसके बारे में। तो मैं कहा ठीक है, मेरी सैटरडे को छुट्टी होती है, मैं चल पड़ूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपका आना बहुत ज़रूरी, कि आप हमारे साथ अभी जुड़े हो और आप और अच्छी तरह से सीखोगे इसको। मैं ठीक है भाई। वो मेरे को अपने साथ लेके गए, बहुत बड़ा मतलब इंडोर स्टेडियम था, वहाँ पे काफ़ी जगह से लोग आए थे। मतलब जगह से बोलूँ तो इन द सेंस यूपी, बिहार, राजस्थान, और मतलब ऐसी ऐसी जगह से आए थे, मतलब जहाँ पे मैंने नाम भी मतलब पहली बार सुना था, मतलब स्टेट का नाम सुना था। तो गांव से, ऐसे ऐसे गांव से बिलोंग करते थे लोग, और वो इस लेवल पे थे कि भाई मतलब वहाँ पे चैन मार्केटिंग हो रही थी, जैसे कि भाई आप मेंबर बनाओ, फिर उसके मेंबर, देन वो उसके मेंबर, इस तरह से मतलब वो थे। मेरे को बाद में समझ में आया कि भाई ये तो इनका एक तरह का बिजनेस है और ये लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, मैंने उनका पूरा सेमिनार वगैरह अटेंड किया। उसके बाद जो उनका लंच का प्रोग्राम था वहाँ भी बात की। मैं नया था, मेरे को ऐसा मतलब चारों तरफ से बैठे हुए हैं मेरे साथ और बात कर रहे हैं लोग, और बता रहे थे कि यार ये इतना अच्छा है, ये मतलब बढ़ चढ़ के। मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा यार कि ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं है, इनका एक ये भी हो सकता है, लेकिन हाँ मेरे को फ़र्क आना चाहिए। मेरे को जब तक ये नहीं पता था कि यार ये कहीं ना कहीं तेरे को साइड इफ़ेक्ट भी दे रहा होगा या कुछ है। अब सडनली मेरे को एक दिन पेट में दर्द हुआ, और मेरे को इतना पेट में दर्द हुआ क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट थी। मैंने खाना खाने के बाद में मेरे को बड़ा अजीब सा फील हो रहा था, अजीब सा फील हुआ, मैं बीमार पड़ गया। मैं बीमार पड़ा और मेरे से ऐसा हो गया कि मेरे से उठा ना जाए, और हमारी कंपनी में मतलब मेडिकल रूम होते हैं, वहाँ वहाँ जा कर के लेट गया। तो वहाँ पे एक हमारी मतलब कंपनी में जो सिस्टर नर्स होती हैं, मतलब एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से, हॉस्पिटल से, तो वो होते हैं हमारे वहाँ पे। तो मैंने उनको शेयर किया कि मैं ऐसे ऐसे मेरा वेट काफ़ी है और मैं ये चीज़ ले रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को सबसे पहले तो बोला कि जो भी आप ले रहे हो आप उसको वहीं स्टॉप कर दो, क्योंकि आप जो भी ले रहे हो कि ये एक्सेस प्रोटीन जो है ये आपकी किडनी पे सबसे पहले जो है ये किडनी स्टोन बनाता है और किडनी पे असर करता है। आप यूरिन जाते हो बार बार, ये क्या होता है कि किडनी हमारी सबसे पहले इफेक्ट होती है, लीवर से पहले इफेक्टेड होती है। तो उन्होंने मेरे को समझाया, मेरे को पूरा बताया कि भाई लीवर तो इफेक्ट होगा ही होगा आपका, आप अपना एक बार टेस्ट करा लीजिए, जो GOT और LFT जो भी होता है। उन्होंने मेरा देखा तो वो गड़बड़ आ रहा था उस टाइम पे, और जब मैंने उनको डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे आ रहा है, तो उन्होंने बताया कि वाइट जो आपको स्वेटिंग हो रही थी वो इस वजह से हो रही थी। अब मेन द
उस पीरियड को मैंने हालांकि जो चीज़ ले रहा था मैंने वहीं स्टॉप कर दिया। मैंने कभी अपने घर में वो डब्बा वगैरह नहीं लाया था। मेरे को सिर्फ घर में ये पता था कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे मदर फादर को, मेरी वाइफ को, और मैं घूम फिर के आ जाता हूँ, और उनको कुछ भी नहीं पता था कि मैं ये चीज़ ले रहा हूँ। अब हुआ क्या, ओवर द पीरियड टाइम जो सिस्टर थी, जो नर्स थी, उन्होंने मेरे को थोड़ा सा कुछ मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब की, तो मेरा थोड़ा सा आराम आ गया। अब चलो 1 साल गया, फिर से मैं जो 1-2 किलो लूज़ किया था, 1-2 किलो और फालतू हो गया मेरा, 100+ हो गया। और उस पीरियड में मेरे को आई थिंक ये डेंगू चल रहा था, डेंगू हो गया। डेंगू होने के बाद में मैं थोड़ा रिकवर हुआ, उसके मतलब हॉस्पिटलाइज होने के बाद में हुआ क्या कि मैं अपने अंदर से मतलब कमज़ोरी काफ़ी फील करने लग गया, मतलब। और मैं शरीर को देखूँ, काफ़ी हटा कटा शरीर, आज भी वैसे ही है, कोई चेंजेस नहीं है। फिर मेरे पड़ोस में एक जिम थी, मैं जिम ज्वाइन किया। मैं जिम गया, अपना रनिंग वनिंग, गाड़ी वाड़ी, जो साइकिलिंग वगैरह जो मतलब उन्होंने किया, कहा मेरे को कोच ने, वैसा करता गया। ओवर द पीरियड टाइम मैं ठीक हो गया, और मेरा वेट थोड़ा सा 2-4 किलो कम भी हुआ। और अच्छा मेरे साथ ये हुआ कि मेरी नाइट शिफ्ट से डे शिफ्ट आ गई। अब मैं मॉर्निंग में थोड़ी सा एक्सरसाइज ठीक से कर सकता था। अब मैंने वहाँ से जिम छोड़ के दूसरी जगह ज्वाइन कर ली। अब वहाँ क्या है कि आपको पता है कि जिम ज्वाइन करने 1-2 महीने के बाद ज्वाइन करके वो कहते हैं भाई पाउडर लो, प्रोटीन लो, दवाइयाँ लो, सबका यही हाल। मैं किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहता। मैं पहले ही भुगत चुका था। मैं सबको हाथ जोड़ के कहा कि अगर आप मेरे को सिर्फ ये नॉर्मल करने देते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ कोई मेरे को कंपटीशन नहीं खेलना, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को सिर्फ एक नॉर्मल ठीक रहना है कि मैं जो खा रहा हूँ वो डाइजेस्ट होता है। क्योंकि बैठे बैठे मेरा कुछ नहीं, मेरा पेट बढ़ रहा था बस, और बाकी मेरा शोल्डर वगैरह सब ठीक है, नो डाउट। तो बस एक कि मेरा टमी थोड़ा बाहर की तरफ आ रहा है, इस वजह से मैं ज्वाइन किया, और काफ़ी अच्छा लगने लगा। अब इस पीरियड में जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज करता जा रहा था, अब मेरे को अचानक से मेरे जो पेट में जो गड़बड़ियाँ होने लगी। मैं बहुत परेशान, जो खाऊं तुरंत वॉशरूम। अब मैं इतना परेशान हो गया कि यार मैं बॉयल फूड पे आ गया। मैं मिर्च मसाले और ये सारी चीज़ें, मैं कुछ भी खाऊं मेरे को पचे ही ना, और मैं बीमार। अब दिल्ली के अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में मतलब गया, वहाँ पे पैसा भी खर्च किया। तो एक विकासपुरी में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं लीवर के, तो मैं उनके पास गया। उन्होंने मेरा पूरा मतलब दूरबीन मुंह में डाल के अच्छी तरह चेकअप वगैरह किया। तो उन्होंने बताया कि तेरा जो लीवर है ऑलमोस्ट फैटी एसिड लीवर हो चुका है, और 65% बचा हुआ है। तो मैं जो उन्होंने मेरे को कोर्स बताया, जो डाइटिशियन मिले मेरे को वहाँ पे, उन्होंने डाइटिशियन वगैरह से मतलब रेफ़र कर दिया। मैं उनके पास गया, उनकी दवाई वगैरह खाई। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब कि अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए उन्होंने मेरे को ऐसा कुछ दे दिया, और उसके इतने साइड इफ़ेक्ट हुए। मैं ये नहीं कहता कि सबकी बॉडी एक है, ये ह्यूमन बॉडी है, सबकी बॉडी पे अलग अलग तरह से रिफ्लेक्ट होता है। किसी को फ़ायदा भी कर रहा होगा, तो किसी को नुकसान करेगा, और किसी को कोई असर ही नहीं करेगा। ये ऐसी चीज़ है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो भी ले रहे हो, अपने डॉक्टर की सलाह के बगैर ना लें। ये ऐसी चीज़ है जो आप ले तो रहे हैं, उस टाइम आपको अच्छा भी लग रहा है। मेन चीज़ है यार, अगर आप कार्ब्स कम कर दोगे तो वैसे ही आपका वाटर इनटेक कम हो जाएगा। कार्ब्स क्या होता है कि आप जितना कार्ब्स लोगे उतना ही वाटर आपके अंदर जाएगा, उससे मतलब 2-3-4% वाटर और इनटेक करना पड़ेगा आपको। तो सीधा सीधे से फंडा है यार, कार्ब्स कम कर दो, आप ठीक हो जाओगे। आपको लगता है कि आप ज़्यादा वो हो रहे हैं, तो कार्ब्स इनटेक कम कर दो, वाटर इनटेक ऑलमोस्ट कम ही हो जाएगा। और थोड़ा अपने आप को घूमो फिरो यार, वैसे ही तो ठीक है। आप रोटियां नहीं छोड़ सकते। आप हर घर में रोटियां बनती हैं यार, कोई अवॉइड नहीं कर सकता। इंडिया का फूड ही रोटी है। तो आप ये है कि जहाँ 4 खा रहे हो वहाँ 3 कर दो, जहाँ 3 खा रहे हो वहाँ 2 कर दो। सब्जियाँ ज़्यादा लो, सैलड लो, बस यही कहूँगा। बाकी माइंड फ्री रखो, खुश रहो। आज मैं अपने आप को कह सकता हूँ यार कि मैं ठीक हूँ, मतलब
माइंडली मैं फ्री हूँ, मेरे पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि मेरे को भूखा रह गया अपने शरीर को ज़बरदस्ती कि भाई मैं अपने शरीर को पनिश करके थोड़े दिनों के लिए मैं ठीक रहूँ। बॉडी बिल्डर्स का यही हाल है यार, अगर वो जिम जा रहे हैं, जब तक जा रहे हैं ठीक है, उसके बाद वो गेन करेंगे ही करेंगे, कोई नहीं रोक सकता। तो बस अपना रनिंग वगैरह करो थोड़ा सा, जिससे रनिंग नहीं होती, सैर करो या जॉगिंग करो, लेकिन मस्त रहो और ऐसी चीज़ें उसको अवॉइड करो कि और बगैर डॉक्टर की सलाह के आप ये चीज़ें ना लो दोस्तों। ये बहुत गंदे साइड इफ़ेक्ट करती हैं। कोई भी पाउडर हो, सबसे पहले अगर आपको डॉक्टर की सलाह के अलावा अगर किसी से आप कोई ऐसी चीज़ लेते हो, सबसे पहले आप डॉक्टर की सलाह लो। और अगर आप ले भी लेते हो तो उसका बहुत गंदा साइड इफ़ेक्ट होता है यार। ह्यूमन बॉडी है, उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो ये चीज़ें डाल के, क्योंकि यार बॉडी अपने आप खाने से, हमारे तो खाने ही ऐसे हैं यार, उसी में से सब्जियां हर तरह की मौसमी सब्जी होती हैं, मौसमी फ्रूट्स होते हैं, वो इनटेक करो, अपने आप ठीक हो गए। बस इसी के साथ ये कहूँगा कि भाई मेरी ये छोटी सी स्टोरी मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ कि अपना अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए वो लोग कुछ भी दे सकते हैं आपको। तो उस चीज़ से मतलब आपको इतनी मतलब मेंटली इतना घुमा देंगे। और इंडिया में क्या है कि माउथ पब्लिसिटी है। जैसे कि आप देख रहे हो यार, वो बंदा आप फूलता जा रहा है यार, वो बंदा कमज़ोर हो गया, आप उसके पास जाओगे भागे भागे, कहोगे यार क्या कर रहा है, वो बताया भाई मैं तो ये फलाना डब्बा ले रहा हूँ ऐसा करके। वो कहता अच्छा मैं भी लेता हूँ यार। हालांकि उसकी बॉडी क्या है यार, उसकी बॉडी अलग है, उसकी हाइट अलग है, उसकी वेट अलग है, उसका ब्लड ग्रुप अलग है यार, और आपका सब कुछ अलग है। तो आप कैसे मतलब उसी के कहने पे आप वो चीज़ कर सकते हो। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा आपको इस चीज़ से थोड़ा सा दूर रहें और डॉक्टर के पास जाएं यार। हाँ, डॉक्टर्स इन द सेंस मतलब डाइटिशियंस आप आज के टाइम में हो गए हैं काफ़ी अच्छे अच्छे, उनके पास जाएं, वो अच्छी चीज़ प्रेस्क्राइब कराएंगे, मतलब आपके बॉडी का मतलब हर चीज़ देखने के बाद में वो आपको बताएंगे। तो भेड़ चाल से अच्छा है कि आप अपना एक प्रोफेशन वे में जाएं, मतलब जो उससे जुड़ा हुआ है, जो आप जिसको नॉलेज है उससे आप ये बातें करें और उससे सलाह लें, ना कि भेड़ चाल लें। बस दोस्तों यही कहूँगा कि हंसते रहें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।